हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टिविटी। इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमने डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेजिस्टेंस हमने निकाला था उसी फार्मूले से, और उसी फार्मूले की हेल्प से हमने रेजिस्टिविटी निकाली थी। तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला कुछ इस तरह से आया था, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब यहीं से सब कुछ आपको पता लगेगा, ठीक है, कि जो ग्राफ्स होते हैं हम टेम्परेचर के साथ, ये रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर, ये देखिए, टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टिविटी। द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेंसिटी। किसी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एंड द मीन कोलिजन टाइम टाउ, और मीन कोलिजन टाइम टाउ पर डिपेंड करती है, क्योंकि ए वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है। तो किस किस पर डिपेंड कर रही है, एन और टाउ पर, क्योंकि एन और टाउ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होते हैं। मेटल्स के लिए, फॉर मेटल्स द नंबर ऑफ डेंसिटी एन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज़ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब जितने भी किसी मेटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं उनको हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके उन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीज द थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज आल्सो। तो देखिए, टेम्परेचर क्या कर सकता है कि थर्मल स्पीड को बढ़ा सकता है, ठीक है, थर्मल जो वेलोसिटी होती है उसको बढ़ा सकता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो देखिए एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस ऑफ द मेटल आयन इंक्रीजेज। तो मेटल्स के जो आयंस होंगे उनका वाइब्रेशंस बढ़ेगा, और फिर क्या होगा, कोलिजन्स, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विद द मेटल्स आयन, और इलेक्ट्रॉन मेटल्स आयन से मोर फ्रीक्वेंटली क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। द मीन कोलिजन टाइम टाउ डिक्रीजेज। तो जैसे ही देखिए हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो टू कोलिजन्स के बीच का टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब टू कोलिजन्स के बीच का देखिए टाइम जब डिक्रीज होगा तो रो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए किसी मेटल में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी थर्मल वेलोसिटी बढ़ती है। उसके बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड करते हैं किसके साथ, जो आयंस होते हैं, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनके साथ, और इस वजह से वो क्या करते हैं, जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। भाई पहले इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा था मान लीजिए 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड से, और जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से दौड़ने लगा, 10⁻³ मीटर पर सेकंड से। जब तो क्या होगा कि रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। पहले मान लीजिए रिलैक्सेशन टाइम जो जनरल कंडीशंस के लिए रिलैक्सेशन टाइम लग रहा था 10⁻⁴ सेकेंड। रिलैक्सेशन टाइम कितना होता है, 10⁻⁴ सेकेंड, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है जनरल कंडीशन में, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव आयन से फ्रीक्वेंटली क्या करेगा, कोलाइड करेगा, और जो टू कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है, जो एवरेज टाइम होता है, उसकी वैल्यू घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो उस वैल्यू के डिक्रीज होने से टाउ, मतलब इस वैल्यू के डिक्रीज होने से रो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मेटल में टेम्परेचर के बढ़ाने से एन हमारा रहता है फिक्स, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिक्स रहते हैं। टाउ कम हो जाता है, ई तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। तो रो देखिए, रो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/टाउ के। इंक्रीजेज एंड कंडक्टिविटी डिक्रीज, और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। मान ली रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, टाउ के कम होने रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी।
तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने से। तो हमने मान लिया था द रेजिस्टिविटी रो एट एनी टेम्परेचर इज गिवन बाय, तो जो रेजिस्टिविटी जो रो है वो किसी टेम्परेचर पे हमारी इस फार्मूले के द्वारा हम निकाल सकते हैं। रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 + अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। टी जीरो बोलते हैं रो नॉट रेजिस्टिविटी एट लोअर टेम्परेचर टी नॉट। टी नॉट यहाँ पर हमारा रूम टेम्परेचर है जो 20 डिग्री सेल्सियस भी होता है, किसी किसी बुक में आपको 20 डिग्री सेल्सियस भी हुआ होगा, 27 डिग्री सेल्सियस, बस जनरल कंडीशन में 27 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। एंड अल्फ़ा द कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अल्फ़ा क्या है, रेजिस्टिविटी का कॉफिशिएंट। तो रो इक्वल टू, जिसका देखिए फार्मूला हो जाएगा, अंदर हमने रो नॉट से मल्टीप्लाई कर लिया, तो रो इक्वल टू रो नॉट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, रो नॉट अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। अब रो नॉट को इस तरफ उठा के लाएंगे तो रो माइनस रो नॉट इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, रो अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। अगर यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, ए और ए वैल्यू कहाँ पहुँचेगा, अपॉन में। तो अल्फ़ा इक्वल टू रो ब्रेकेट टी माइनस टी नॉट अपॉन रो माइनस रो नॉट। तो हमारा ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ हम किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए ये ग्राफ हमारा किसके लिए, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विद टेम्परेचर। कॉपर फिज मेटल, जो हमारे मेटल होते हैं उसमें देखिए ग्राफ लोअर टेम्परेचर कम, थोड़े से ही टेम्परेचर पे क्या होता है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी नाइक्रोम टेम्परेचर, नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम का मतलब ऐसा कंडक्टर या ऐसा मटेरियल जिसको मिक्स करके बनाया गया हो। तो देखिए इसका टेम्परेचर हमने 2 डिग्री केल्विन किया, 400 केल्विन किया, 600 केल्विन किया, तो हमारा इतना रेजिस्टिविटी इसका क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पर जीरो नहीं, यहाँ पर कुछ और वैल्यू होगा, यहाँ पर जीरो नहीं, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होगा। तो इस टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू जीरो है। मान लीजिए यहाँ पर हमने 100 टेम्परेचर मान लिया, तो इस 100 केल्विन टेम्परेचर में इसकी वैल्यू क्या है, रेजिस्टिविटी हमें नहीं मिली। 200 पे थोड़ी सी रेजिस्टिविटी बढ़ी, 400 पे, तो इसकी रेजिस्टिविटी देखिए धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, हो रही नहीं हो रही है, क्लियर है ना। तो हाई इसमें जनरली क्या होता है नाइक्रोम में कि हाई टेम्परेचर के बढ़ाने से ही रेजिस्टिविटी इफेक्टेड होती है, लो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इफेक्टेड नहीं होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम प्रैक्टिकल लैब में यूज करते हैं, चाहे हमारा पोटेंशियोमीटर हुआ, चाहे मीटर ब्रिज हुआ, तो हम नाइक्रोम के बने हुए वायर का यूज़ करते हैं। क्योंकि उसमें टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो मान लीजिए टेम्परेचर के बढ़ने से क्या इफेक्टेड हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इफेक्टेड हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने से क्या इफेक्टेड होगा, रेजिस्टिविटी इफेक्टेड होगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी इफेक्टेड होगा। तो नाइक्रोम वायर इसलिए लेते हैं, अगर उसका टेम्परेचर कितना भी हाई हो जाए फिर भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक, अगर मान लीजिए लो रेजिस्टिविटी का हमने लिया तो थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ने से वो वायर मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या रह जाएगा, अधूरा एक्सपेरिमेंट रह जाएगा। थैंक यू।